सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपचंद है। ये मेरी मम्मी है और हम अबोर के रहने वाले हैं। ये गवाही मेरी मम्मी की है। 1 महीने पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और हम डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। और जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर कहता अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा साफ, आप इनका सीटी स्कैन कराओ। तो सीटी स्कैन का खर्चा कम से कम 5 से 6 हज़ार के अंदर था। वो हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया और सीटी स्कैन करवाया। तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी सीटी स्कैन की तो उसमें देखा कि एक जो खून की गांठ है जो पेट के अंदर साइड में बन गई थी और जिसके कारण खून बहुत कम रह गया था। तो डॉक्टर ने कहा इनका ब्लड भी चेक करना पड़ेगा। तो ब्लड चेक किया तो कम से कम 4 से 5 ग्राम इनका ब्लड था। तो ब्लड के कारण जो मम्मी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और सीरियस कंडीशन थी, तो डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेट करना पड़ेगा और ब्लड की गांठ वो निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा जी ऑपरेशन का खर्चा, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 70 से 80 हज़ार के अंदर अंदर है और उसके अंदर भी अगर बचने के चांस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा इनकी सीरियस कंडीशन है और ये बहुत अब कमज़ोर हो चुकी हैं और इनके अंदर ब्लड बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है ब्लड, बिल्कुल पानी बन गया है। तो हमने कहा सर कोई और तो हल होगा। तो वो कहते हैं ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट के द्वारा अगर ये सही हो जाते हैं तो आप ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो फिर ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। तो ट्रीटमेंट के दौरान कम से कम हमने 50 से 60 हज़ार रुपया इनके ऊपर लगा दिया था और उसके कारण मम्मी को भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मम्मी कहते आप मेरे ऊपर इतने पैसे मत लगाइए, मैं बचूंगी नहीं, मुझे घरे ले चलिए। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और मैं रोने लगा, मेरी बहन भी रोने लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इनका ऑपरेशन कराइए, इनसे ये सही नहीं हो पा रहे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी की फ़ोटो खींच के अपने आतिक माता पिता को भेजी और उनको मैंने प्रार्थना के लिए बोला। तो मैं आत्मिक माता पिता से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा आप घबराइए ना, आप प्रार्थना में बने रहिए, मैं अभी इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको चंगा करेगा। तो हमने प्रार्थना की और मेरे आत्मिक माता पिता भी प्रार्थना में बने रहे, वो इन्होंने व्रत भी रखा और प्रार्थना भी की। और मेरी मम्मी की फ़ोटो के ऊपर उन्होंने प्रार्थना भी की और रुमाल के द्वारा, ऑयल के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मेरी मम्मी के नाक में पाइप लगी थी, हाथ में एक ब्लड की पाइप लगी थी और दूसरे में ग्लूकोज की बोतल लगी थी। 3 दिन बाद मेरी मम्मी के नाक से जो पाइप थी वो उतर गई। दूसरे दिन मेरी मम्मी का जो 5 ग्राम खून था वो कम से कम 12 ग्राम हो चुका था और चौथे दिन उनके ग्लूकोज वाली पाइप भी उतर चुकी थी। तो डॉक्टर ने आपकी मम्मी का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और जिसके कारण हम चेक करेंगे कि वो ब्लड की गांठ हैगी है या ख़त्म होगी। तो हमने मम्मी का अल्ट्रासाउंड कराया, फिर रिपोर्ट डॉक्टर ने चेक की, उसमें देखा तो ब्लड की गांठ बिल्कुल जा चुकी थी, एकदम ख़त्म हो चुकी थी। वो ब्लड की गांठ जो थी वो दिख नहीं रही थी। डॉक्टर कहता कि अब वो गांठ जा चुकी है। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान हुआ, उसने बोला कि ये तो गांठ जो इतनी बड़ी थी ये कैसे हील हो गई, ये कैसे चंगी हो चुकी हैं। तो हमने कहा हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तो मैंने फिर अपने आत्मिक माता पिता को फ़ोन किया, उनको बोला कि मेरी माता जी हील हो चुकी हैं, उनका धन्यवाद किया, उनका शुक्रिया अदा किया और मेरी मम्मी अब चल फिर सकती हैं, खाना खा सकती हैं, बोल सकती हैं और काम भी कर सकती हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अपने आदिम माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो प्रार्थना में बने रहे, उन्होंने विश्वास दिलाया। और सभी भाई बहनों मसीह भाइयों का मैं भी धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। Hallelujah, 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 hallelujah.